हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में जो ग्रामर एक्सरसाइज है उसमें हम देखेंगे शुड और मस्ट का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों में पहले डिफरेंस। जैसे ये शुड है तो शुड का यूज हम किस में करेंगे? जनरल रिकमेंडेशन के लिए, जनरल रिकमेंडेशन के लिए करेंगे, या फिर हम इसमें कह सकते हैं एडवाइस के लिए या सजेशन के लिए। इसमें हमें वो शुड का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो कोई सलाह दे रहा है किसी को, मॉरल ऐसे ही, ठीक है, या सजेशन कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, तो उस प्रकार से ये सजेशन होता है। तो ये जो वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शुड। अब है मस्ट। तो मस्ट क्या है? मस्ट है, इसका यूज़ करेंगे या तो है भाई लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट है, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मीन्स आपको कोई भी चीज़ है उसका पालन करना ही होगा, ये आप काम करना ही होगा आपको, ठीक है। या फिर कह सकते हैं टू एक्सप्रेस कन्फर्मेशन, यानी जिस बात के बारे में कोई भी श्योर होता है वो दर्शाने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो भी रूल्स है उनके लिए भी है वो मस्ट का यूज़ होता है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रूल्स, ठीक है। रूल्स के लिए भी किसका यूज़ होता है? मस्ट का। भाई आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यू ब्लैंक वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करने के दौरान क्या? वेयर अ सीट बेल्ट। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट है यू ब्लैंक वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। वाइल ड्राइविंग यानी चलाने के दौरान, ड्राइविंग करने के दौरान, कार चलाने के दौरान, कुछ भी कह सकते हैं। वेयर अ सीट बेल्ट, एक सीट बेल्ट पहनना, सीट बेल्ट लगाना। तो ये क्या है कि भाई आपको कोई दुर्घटना से बचने के लिए एक सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि आपको है वो क्या करना है? हेलमेट पहनना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शुड। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। आपको कार चलाते समय हेलमेट, ये सीट बेल्ट पहनना चाहिए। नेक्स्ट है यू ब्लैंक वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग इन सिटीज। अब देखिए ये दे दिया वाइल ड्राइविंग इन सिटीज, तो वहाँ पे क्या होगा? रूल्स नहीं तो नहीं मानेंगे तो आपका चालान होगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो सिटीज़ में आपको सीट बेल्ट बांधना ही होगा, ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग इन सिटीज़। नेक्स्ट है वी ब्लैंक ट्राई टू बी मोर पेशेंट विथ ईच अदर, यानी हमें एक दूसरे के साथ, ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ क्या, ज़्यादा धैर्यवान बने रहना चाहिए। जब हम किसी के साथ भी बिहेव करते हैं तो ट्राई टू बी, ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? मोर पेशेंस, और अधिक धैर्यवान बनने का, ठीक है। तो ये जनरल ऐसे सजेशन दिया जा रहा है, तो हम इसमें यूज करेंगे शुड। वी शुड ट्राई टू बी मोर पेशेंट विथ ईच अदर। नेक्स्ट है यू ब्लैंक पुट ऑफ योर शूज। पुट ऑफ यानी उतारना, योर शूज अपने जूते, बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर लेबोरेटरी। कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर प्रयोगशाला है, उसमें एंटर करने से पहले आपको क्या करना है? अपने शूज है वो पुट ऑफ करना। तो ये जो भी लाइब्रेरी की ओर से, लेबोरेटरी की ओर से जो भी है वो रूल्स बनाए हुए हैं, तो उन्हें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जूते आपको बाहर उतारने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे मस्ट। यू मस्ट पुट ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर लेबोरेटरी। कंप्यूटर लेबोरेटरी में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते बाहर उतारने ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दे ब्लैंक विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन। मोर ऑफन यानी बार बार, विजिट यानी मिलने जाना, देयर ग्रैंड पेरेंट्स अपने 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 मतलब
दादा दादी से, तो दे यहाँ पे है वो एक सजेशन एडवाइस दी जा रही है जनरल मोरल एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है, कि उनको अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनसे बार बार मिलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, शुड, दे शुड विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन। फिर है द रिच ब्लैंक हेल्प द पुअर, हेल्प यानी मदद करना, द पुअर यानी गरीबों की, द रिच। तो अब देखिए जो धनी लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनसे कहा जाता है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें गरीब लोगों की है वो मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये एक जनरल सजेशन, वो बाध्य नहीं है कि किसी की भी वो हेल्प करे, तो यहाँ पे क्या होगा, शुड। तो इसमें हम बोलेंगे ये द रिच शुड हेल्प द पुअर, धनवान लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है मोहन हैज 4 कार्स, मोहन के पास 4 कारें हैं। तो देखिए मैंने बताया था अभी रूल्स में कन्फर्मेशन के लिए भी होता, अगर आप किसी चीज़ के बारे में कन्फर्म है तो वहाँ पे भी आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मोहन हैज़ 4 कार्स, मोहन के पास 4 कारें। ही ब्लैंक बी ए रिच पर्सन, वो रिच पर्सन है, धनी व्यक्ति है, तो क्या होगा, ही मस्ट बी अ रिच पर्सन, निश्चित रूप से वो एक धनी व्यक्ति है, क्योंकि 4 कार्स ये इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वी ब्लैंक गो टू द पार्क टुमारो, अभी एक व्यक्ति दूसरे को सजेस्ट कर रहा है सही कि भाई हमें है वो जाना चाहिए पार्क। वी शुड गो टू पार्क टुमारो, हम कल पार्क जाएंगे, हमें कल जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यू ब्लैंक वेयर अ कोट इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर है, ठंडा मौसम है, तो उसमें है वो कोट पहनना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट है वो दूसरे को क्या कर रहा है कि सलाह दे रहा है, सजेशन एडवाइस दे रहा है, तब हम इसमें क्या लिखेंगे, शुड का यूज करेंगे। यू शुड वेयर अ कोट इन कोल्ड वेदर, तुम्हें ठंडे मौसम में कोट पहनना चाहिए। नेक्स्ट है आई थिंक यू ब्लैंक ट्राई दिस न्यू बुक, जैसे मान लो कोई 2 फ्रेंड्स है, तो उनमें से एक नई नई चीज़ें पढ़ने का शौक़ है, तो उसका फ्रेंड उसको कहेगा कि भाई एक नई बुक और आई है मार्केट में, तो तुम्हें ये भी देखनी चाहिए। तो इसके लिए होगा आई थिंक यू शुड, क्योंकि इसमें क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, इसलिए क्या लिखेंगे, शुड। आई थिंक यू शुड ट्राई दिस न्यू बुक, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ये जो नई पुस्तक है ये भी देखनी चाहिए। नेक्स्ट अ सोल्जर ब्लैंक फॉलो द रूल्स मेड बाय द आर्मी, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ अ सोल्जर, ठीक है, और यहाँ पे फॉलो यानी अनुसरण करना, मानना, द रूल्स मेड बाय द आर्मी, तो ये क्या है, रूल्स जहाँ पे भी होंगे तो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, मतलब आपको इसका पालन करना ही होगा। तो ए सोल्जर मस्ट फॉलो द रूल्स मेड बाय द आर्मी, जो सेना के द्वारा रूल्स बनाए हुए हैं एक सोल्जर को उन्हें फॉलो करना ही होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें आपने शुड और मस्ट के बारे में डिफरेंस सीखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप और भी नए नए तैयार कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। अगर कोई भी चीज़ है वो आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये सब्सक्राइब करें चैनल आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।